दुनिया बदल रही है और चुनौतियां भी बदल रही हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भविष्य के जॉब को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई। उसमें भारत को लेकर कई दिलचस्प बातें सामने आई। पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट कहती है कि आने वाले दिनों में इन सेक्टर्स में जॉब की संभावना बढ़ने वाली है। बिग डेटा स्पेशलिस्ट, फिनटेक इंजीनियर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपर, सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट और ग्रीन टेक्नोलॉजी। रोजगार के नए अवसर तो बन रहे हैं, लेकिन भारत का यूथ इसके लिए कितना तैयार है, पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का क्या कहना है। आने वाले कई दशकों तक भारत दुनिया का सबसे यंग और स्किल्ड पॉपुलेशन वाला देश बना रहेगा। ये भारत ही है जहां से दुनिया की एक बड़ी स्किल डिमांड पूरी होगी। आपने देखा होगा दुनिया के अनेक देश अब भारत के स्किल यूथ का दोनों हाथों से स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार का भी प्रयास है कि कोई भी भारतीय विदेश जाए तो वो बेहतरीन स्किल के साथ ही जाए। इसलिए हम अपने यूथ की लगातार स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कर रहे हैं। आखिर भारत का युवा ही क्यों, हम ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं कि जो नए अवसर आ रहे हैं उनके लिए भारत का युवा ही सबसे फिट है। दरअसल ये दावा हमारा नहीं है, ये बात भी उसी रिपोर्ट में कही गई है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पेश की गई। आपके सामने हम कुछ आंकड़े रखते हैं जिससे सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। पहले एआई के इस्तेमाल की बात करते हैं। दुनिया में 88% के मुकाबले भारत में 96% कंपनियां एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। इसी तरह कोर स्किल के मामले में हम दुनिया को टक्कर दे रहे हैं। कोर स्किल मतलब सीखने, मैनेज करने, कम्युनिकेट करने जैसे बेसिक स्किल्स। अनुमान है कि 2023 तक कोर स्किल के मामले में 38% भारतीय कामगार तैयार होंगे, जबकि ग्लोबल आंकड़ा 39% का है। यानी भारत कहीं से कम नहीं है। इसी तरह भारत में 35% कंपनियां सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि दुनिया का औसत 20% है। 21% भारतीय कंपनियां क्वांटम और एन्क्रिप्शन तकनीक अपनाने पर विचार कर रही हैं, जबकि उसका ग्लोबल आंकड़ा सिर्फ 12% है। रिपोर्ट कहती है कि भारत 67% नई प्रतिभाओं को मौका दे सकता है, जबकि दुनिया में इसका प्रतिशत सिर्फ 47 है। इतना ही नहीं, बिना डिग्री यानी सिर्फ स्किल के आधार पर नौकरी देना हो तो भारत 30% युवाओं को नौकरी दे सकता है, जबकि वैश्विक स्तर पर इसका आंकड़ा सिर्फ 19% है। यानी हर मामले में भारत दुनिया से आगे ही चलता हुआ दिखाई देता है आने वाले वक्त में।